Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says Santosh decided to fight the system in her own quiet way. Says the author, how did Santosh rebel but quietly? तो संतोष ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो बिल्कुल क्वाइट वे में चुपचाप से विद्रोह करेगी सिस्टम के अगेंस्ट। और किस तरह वो विद्रोह कर रही थी, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि वो विद्रोह तो कर रही थी बिल्कुल शांत वे में, लेकिन वो किस तरह कर रही थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, संतोष ने अपने लिए एक सही और समझदारी वाला रास्ता चुना था। वो चाहती थी कि जो लोग उनके आसपास है वो खुद को चेंज करे ताकि वो अडॉप्ट कर सके उनकी चॉइसेस को, अलाइन कर सके संतोष के चॉइसेस से। संतोष चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ एंड वांटेड द पीपल अराउंड हर टू चेंज सो दैट दे कुड अलाइन देमसेल्फ टू हर चॉइसेस। दूसरी बात, वो वेट कर रही थी राइट मोमेंट आने का। और राइट मोमेंट कब आने वाला था? जब वो 16 की होने वाली थी। और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था शादी करने से और थ्रेटन किया था अपने पेरेंट्स को, धमकी दिया था अपने पेरेंट्स को कि अगर वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपर एजुकेशन वो शादी नहीं करेंगी। शी वेटेड फॉर द राइट मोमेंट टिल शी टर्न 16. शी रिफ्यूज टू मैरी एंड थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स इफ दे डू नॉट प्रोवाइड हर प्रॉपर एजुकेशन शी वुड नेवर मैरी। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, आइए जानते हैं। संतोष जो है वो बहुत सेंसिबल और प्रोग्रेसिव गर्ल है, जो कि चाहती है अपना डेस्टिनी वो खुद शेप करे, है ना, खुद से बनाए। और वो एक्सप्रेस करें कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एडमेंट है। फ्रॉम दैट, इफ अगर वो चूज करती हैं अपने लिए समझदारी वाला और सही रास्ता, तब वो चाह रही हैं कि वो जो पीपल अराउंड है, उनके आसपास के जो लोग हैं, वो खुद को चेंज करें और ना कि वो संतोष खुद को लोगों के लिए चेंज करे। भले ही ये डिफ़िकल्ट था एक लड़की के लिए जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से, पुरुष प्रधान सोसाइटी से बिलोंग करती है और पुराने ख्याल वाले सोसाइटी से बिलोंग करती है, पर फिर भी उन्होंने अपोज किया इस सिस्टम को अपने क्वाइट वेज में, जब तक कि सही टाइम नहीं आ जाता। और सही टाइम कब आया? जब वो 16 की हुई, और यही था उनके लिए राइट मोमेंट प्रोटेस्ट करने का। क्योंकि लिए ज़्यादातर लड़कियां विलेज में, गांव में 16 साल की उम्र में शादी हो जाता था उनका। और जब संतोष को प्रेशर किया गया, उनके पेरेंट्स ने प्रेशर किया शादी करने के लिए, तब वो अपोज की, तब उन्होंने विद्रोह किया। वो अगेंस्ट थी इस डिसीजन के, और वो नहीं फॉलो करना चाहती थी इस ओल्ड कस्टम्स को, रीति रिवाज को, पुराने रीति रिवाज को। इसीलिए उन्होंने खुद को एनरोल कर लिया था, दाखिला दिलाया था दिल्ली के एक स्कूल में। जब उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो स्कूल का एजुकेशन का फीस नहीं देने वाले, तब वो पोलाइटली बोली अपने पेरेंट्स को कि वो पार्ट टाइम काम करेंगे और अपनी स्कूल फीस अर्न करेंगे। तब जाके लास्ट में उनके पेरेंट्स जो है वो अग्री कर जाते हैं उनका फीस पे करने के लिए। और उनका जो डिसीजन था माउंटेनियरिंग एज अ करियर चुनने का, उसमें भी उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाया और उन्होंने खुद को दाखिला दिलाया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जो कि उत्तरकाशी में है, बिना अपने फादर की परमिशन लिए हुए। एक तरह से उन्होंने इस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को विद्रोह किया है क्वाइट वे में, बिल्कुल शांत वे में। So, Santosh was a sensible and progressive girl who wished to shape her own destiny. She expressed that she was adamant from the that if she chose a correct and rational path, the people around her had to change rather than her. Though it was difficult for a girl who belonged to patriarchal and conventional society, she chose to oppose the system in her own quiet way till the time arrived. And when she turned 16, it was the right moment. Most of the girls in her village used to get married when they turned 16. Shantosh was also pressurized by her parents to get married, but she opposed their decision and to follow old custom. She got herself enrolled at a school in Delhi when her parents refused to pay for her education. Then she politely told her parents to work her plans to work part time to earn her school fees. At last, her parents agreed to pay her fees. Her decision to pursue mountaineering as a career was also taken with a lot of courage. She enrolled in the Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi without seeking her father's permission. Hence, Santosh rebelled against the orthodox society in a quiet way. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.